प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका 9th में। आज हम हिंदी में हमारी जो लास्ट कविता जिसका नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसके परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन आंसर करते हैं। यानी जो इंटरनल क्वेश्चन बनेंगे हमारी इस पोएम से वो आज हम करते हैं। तो इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमें नहीं करना है, तो यहाँ से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा, कवि ने किसे भयानक माना है और इस बात को किस रूप में प्रकट करना चाहता है। यानी कवि ने किसको भयानक माना, भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना, वो वाली बात थी वहां। तो इससे अलग भी कई बातें ऐसी थी जो भयानक थी, और इस बात को उन्होंने किस रूप में प्रकट करना चाहा है। आंसर देखो बेटे, कवि ने छोटे छोटे बच्चों का पढ़ाई लिखाई और खेल कूद छोड़कर परिवार की आर्थिक मजबूरी के कारण मेहनत मजदूरी के लिए जाना बहुत भयानक माना है। तो कवि ने देखो क्या कहा है कि जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ते लिखते नहीं हैं, खेलते कूदते नहीं हैं, लेकिन जो परिवार की आर्थिक मजबूरी है उसके कारण उनको क्या करना पड़ रहा है, मेहनत और मजदूरी। इस बात को कवि राजेश जोशी ने भयानक माना है, बहुत भयानक माना है। कवि जैसे सेकंड क्वेश्चन है, इस बात को किस रूप में प्रकट करना चाहता है। कवि बाल मजदूरी की बात समाज के सामने एक विकराल प्रश्न के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है। ये पंक्ति आई थी ना कि भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए कि इसे एक सवाल की तरह कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। तो वही बात यहाँ पर लिखी है कवि ने कि कवि क्या है, बाल मजदूरी की बात है समाज के सामने एक विकराल प्रश्न के रूप में उपस्थित करना चाहता है। वह समाज से पूछना चाहता है कि छोटे बच्चों से इस प्रकार उनका बचपन क्यों छीन लिया गया है। वह जानना चाहता है समाज से, क्योंकि समाज से और क्यों जाना चाहता है कवि, क्योंकि बेटे जो ये काम करते हैं छोटे छोटे बच्चे, मान लीजिए चाय की दुकान पर करते हैं, भट्टे पर करते हैं, फैक्ट्रियों में करते हैं, घरों में झाड़ू पोछे का काम करते हैं, तो आते तो सब समाज में ही है ना। तो क्या वो आदमी उनसे काम न करवाए बल्कि उनको स्कूल भेजने में अगर अपना योगदान दे तो बहुत अच्छी बात होगी ना। लेकिन समाज ऐसा नहीं करता। समाज क्या करता है, उनसे काम करवाता और कम पैसे भी देता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों से इस प्रकार उनका बचपन क्यों छीन लिया गया है। तो ये इन्होंने एक सवाल के रूप में प्रकट करना चाहा है कि छोटे बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते, उनसे उनका बचपन क्यों छीन लिया गया। नेक्स्ट देखो बेटे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, कवि समाज से क्या जानना चाहता है। वही बात है यहाँ भी, कवि छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाते देखकर समाज से यह जानना चाहता है कि इन बच्चों का बचपन कहाँ गया। कवि जब छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाते देखा कवि ने, तो उन्होंने समाज से क्या क्वेश्चन किया कि इन बच्चों का बचपन कहाँ खो गया। क्या इनकी गेंदें आकाश में खो गई हैं। एक पद्यांश था हमारा, ये वहीं से पूरा क्वेश्चन है ये कि क्या इनकी गेंदें अंतरिक्ष में चली गई है, आकाश में खो गई है। क्या इनकी पुस्तकों को दीमक ने खा लिया है, कि इनके पास पुस्तकें नहीं है, स्कूल नहीं जाते, तो क्या इनकी पुस्तकों को दीमक ने खा लिया। यदि नहीं तो ये बच्चे अन्य बच्चों की तरह खेलते क्यों नहीं है। और यदि ऐसा नहीं है कि इनकी पुस्तकों को दीमक ने नहीं कहा, आकाश में गेंदें नहीं गई, तो फिर ये बच्चे अन्य सामान्य बच्चों की तरह खेलते क्यों नहीं, पढ़ते क्यों नहीं है, स्कूल क्यों नहीं जाते। इन पर कैसी मजबूरी आ गई है जिसके कारण वह काम पर जाने लग गए हैं। क्या मजबूरी है इनकी ऐसी कि इनको खेलना कूदना, स्कूल जाना, रंग बिरंगी किताबों को न देखना, ये सब काम ये कर रहे हैं और काम पर जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं ये। तो कवि समाज से यही जानना चाहता है कि क्या बच्चों के पास कुछ भी नहीं है बचपन को जीने के लिए, बजाय इसके कि वो काम पर जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटे, ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, कवि के अनुसार दुनिया किसके बिना अधूरी है और कैसे। तो कवि ने ऐसा क्या कहा है कि इसके बिना यह दुनिया अधूरी है। कवि के अनुसार दुनिया स्वच्छंद और स्वाभाविक बचपन के बिना अधूरी है। तो अगर इस संसार में देखो बेटे बचपन नहीं रहा ना बच्चों के जीवन में, तो कुछ भी नहीं होगा उनके जीवन में। क्यों? क्योंकि एकमात्र बचपन ही ऐसी अवस्था है जिसमें बहुत सारे यादगार लम्हे हमारे साथ जुड़े होते हैं। युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध अवस्था, कहीं तक भी चले जाओ आप, लेकिन जो बचपन है ना वो हमेशा याद रहता है। इसलिए कवि ने कहा कि यह दुनिया स्वच्छंद होता है, आजाद होते हैं बच्चे, और स्वाभाविक बचपन के बिना अधूरी है। बच्चों का बचपन तभी खेल सकता है जब बच्चे खेल के मैदान
और स्कूलों में विद्या प्राप्ति के लिए दिखाई दे। तो उनका बचपन कभी हो सकता है, कब खिल सकता है? या तो बच्चे खेले या फिर विद्या ग्रहण करने के लिए स्कूल जाएं, क्योंकि बेटे ये दो जगह ऐसी हैं जिसमें बच्चे नैतिक विकास भी प्राप्त करते हैं, शारीरिक भी, मानसिक भी और सामाजिक भी। हर तरह का विकास होता है खेल के मैदान में और स्कूल में। इस दुनिया का अस्तित्व बच्चों की खिलखिलाहट, भोलेपन और स्वाभाविक जीवन से है। इस दुनिया का अस्तित्व किससे है? बच्चे खिलखिलाकर हंसेंगे, उनके वो भोलेपन से गलतियां करेंगे, शिकायतें करेंगे, डांट भी खाएंगे, और उनका जो स्वाभाविक जीवन है ना, उसी से है। स्वाभाविक जीवन का अर्थ उनको कोई चिंता नहीं होती, मस्त रहते हो, कभी झूठ नहीं बोलते, हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं। तो इस जीवन से इस दुनिया का अस्तित्व है। यदि बच्चों का बचपन ही उनके पास नहीं है तो दुनिया बेजान है और अधूरी है। यदि बच्चे अपना बचपन ही नहीं जी पाएंगे ना, तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये दुनिया कैसी है? बेजान, जान ही नहीं है और आधी अधूरी है, क्योंकि बच्चों का बचपन इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। लेकिन अगर बच्चे अपना बचपन ही नहीं जिएंगे और काम करने के लिए फैक्ट्रियों में, ढाबों पर, घरों में, खेतों में जाएंगे, तो ये दुनिया क्या है? बेजान रहेगी और अधूरी रहेगी। तो बेटे ये हमें 3 क्वेश्चन इस तरह से राइट करने हैं जैसे आपको समझाए गए हैं, बहुत अच्छे से लर्न करने हैं और अपनी नोटबुक में राइट करने हैं।